9 अगस्त 1925। एक आम दिन, एक आम ट्रेन जर्नी। लेकिन जो होने वाला था वो ब्रिटिश राज की नींद उड़ा देने वाला था। शहंशाह अवध की जमीन पर नंबर 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। कोच नंबर में बैठे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, सोल्जर्स और हजारों रुपयों का खजाना। लेकिन ट्रैक्स के पास बुशेस में छुपे थे 10 नौजवान। उनके हाथों में लोडेड पिस्टल्स, उनके दिलों में एक ही जज्बा, आजादी। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, एक डकैती या क्रांति का आलम। 1920 का दशक ब्रिटिश राज अपने पीक पर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन हिंदुस्तान की हालत और भी खराब हो गई थी। टैक्सेस बढ़ गए थे, किसान भूखे मर रहे थे, फैक्ट्रीज में वर्कर्स को कुत्तों से भी बुरा ट्रीट किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, कोई आज़ादी नहीं, न बोलने की, न सोचने की, न जीने की। 1919 में जलियांवाला बाग में जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के आम लोगों पर, औरतों पर, बच्चों पर गोली चला दी। 400 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, हजारों जख्मी। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की। सत्याग्रह, अहिंसा, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये था उनका रास्ता, और काफी लोगों ने उन्हें फॉलो किया भी। लेकिन कुछ नौजवानों को लगा सिर्फ शांति से कुछ नहीं होगा। ब्रिटिश यानी आज के यूपी में बना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में HRA बुलाते थे। अक्टूबर 1924 में कानपुर में कुछ यंग रेवोल्यूशनरीज मिले, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल और कुछ और साथी। उनका मिशन था क्लियर, आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू ब्रिटिश को इंडिया से निकालना। उन्होंने लिखा अपना मैनिफेस्टो द रेवोल्यूशनरी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि पीसफुल मेथड से कुछ नहीं होगा, वायलेंस जरूरी है ऑप्रेसर के खिलाफ। इस मिशन के लिए जुड़े कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग, चलिए मिलते हैं उनसे। राम प्रसाद बिस्मिल, पोएट, राइटर और एक डिटर्मिन्ड रेवोल्यूशनरी। उर्दू और हिंदी दोनों में शायरी करते थे। उनकी फेमस पोएम सरफरोशी की तमन्ना आज भी लोगों के दिल में आग भरती है। मैनपुरी के रहने वाले थे और HRA के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक। अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल के सबसे क्लोज दोस्त, शाहजहांपुर के मुस्लिम फैमिली से थे। उर्दू के शायर, हिंदुस्तान के जान निसार। बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती एक मिसाल थी कम्युनल हार्मनी की। लोग कहते थे इनका प्यार देखकर ही समझ आ जाता था कि हिंदुस्तान क्या है। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 19 साल के थे उस वक्त, लेकिन उनका नाम सुनकर ब्रिटिश कांपते थे। अलीराजपुर मध्य प्रदेश से थे। इनका मोटो था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा। मुझे जिंदा कभी ब्रिटिश पकड़ नहीं पाएंगे। राजेंद्र नाथ लाहिरी बंगाल से थे, हाईली एजुकेटेड और एक ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर। केमिस्ट्री में एक्सपर्ट थे, बम बनाने में माहिर। रोशन सिंह एक सिंपल फार्मर फैमिली से थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और इनके साथ थे मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, सचिंद्रनाथ बख्शी और कई और नाम। 1925 की गर्मियों में शाहजहांपुर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, आज़ाद और बाकी कोर मेंबर्स जमा हुए। भाई लोग, बिस्मिल ने कहा, हमें पैसों की सख्त जरूरत है, बिना फंड्स के रेवोल्यूशन अधूरा रहेगा। कोई बोला, हम डोनर्स से मांग सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जोश में कहा, मांगेंगे? हम भिखारी नहीं, क्रांतिकारी हैं। जो हमारा हक है वो वापस लेंगे। ब्रिटिश हमसे लूट रहे हैं तो हम उनसे लूट लेंगे। तब किसी ने आइडिया दिया, गवर्नमेंट ट्रेजरी ट्रेन हर महीने शाहजहांपुर से लखनऊ जाती है, उसमें लाखों रुपए होते हैं। सबकी आंखें चमक उठी, ये परफेक्ट टारगेट था। अगली कई वीक्स तक डिटेल्ड प्लानिंग हुई, हर चीज प्रिसिजन के साथ प्लान की गई। लोकेशन, काकोरी स्टेशन, लखनऊ से 25 किलोमीटर पहले। परफेक्ट स्पॉट था, आइसोलेटेड एरिया, जंगल के बीच, एस्केप के लिए बहुत रास्ते। डेट 9 अगस्त 1925, ट्यूसडे। नंबर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ जाती थी। टीम 10 रेवोल्यूशनरीज इन्वॉल्व्ड होंगे,
कुछ ट्रेन रोकने के लिए, कुछ गार्ड हैंडल करने के लिए, कुछ मनी चेस्ट उठाने के लिए। वेपन्स, जर्मन मेड माउसर पिस्टल्स, कुछ इंडियन मेड रिवॉल्वर्स भी थे। एस्केप प्लान, ट्रेन रोकने के बाद मनी चेस्ट्स लेकर अलग अलग डायरेक्शंस में भागना था। प्री डिसाइडेड सेफ हाउसेस तक पैसा लेकर जाना था। बिस्मिल ने पर्सनली हर डिटेल चेक की। कितने गार्ड होंगे, ट्रेजरी किस कोच में होगी, चेन पुल करने का एग्जैक्ट टाइमिंग, सब कुछ कैलकुलेट किया गया। अशफाकुल्ला ने कहा, लेकिन भाई अगर कोई पैसेंजर को चोट लग गई तो? बिस्मिल सीरियस हो गए। हमारा टारगेट सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा है, किसी आम आदमी को हार्म नहीं होना चाहिए। ये रॉबरी नहीं, ये रेवोल्यूशन का फंडिंग है। हमारी जंग ब्रिटिश सरकार से है, हिंदुस्तानी अवाम से नहीं। फाइनल डेज में प्रिपरेशंस इंटेंस हो गई। वेपन्स चेक किए गए, एस्केप रूट्स प्रैक्टिस किए गए, सेफ हाउसेस कंफर्म किए गए। 9 अगस्त आ गया। 9 अगस्त 1925 सुबह का वक्त। 10 यंग रेवोल्यूशनरीज अलग अलग पॉइंट्स से काकोरी के लिए निकल पड़े। नॉर्मल पैसेंजर्स की तरह दिखने के लिए सिंपल कपड़े पहने थे। बिस्मिल, अशफाकुल्ला और आज़ाद पहले से ही काकोरी एरिया में पहुंच गए थे। जंगल में छुपकर ट्रेन का इंतजार कर रहे। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। दूर से नंबर 8 डाउन ट्रेन की सीटी सुनाई। तैयार रहो, अभी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की तरफ आ रही थी। स्मोक उड़ा रही थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपने कंफर्टेबल फर्स्ट क्लास कोचेज में बैठे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। राजेंद्र नाथ लाहिरी ट्रेन में ऑलरेडी बैठे थे, पैसेंजर बनकर। जैसे ही ट्रेन काकोरी क्रॉस करने लगी, उन्होंने इमरजेंसी चेन पुल कर दी। पूरी ट्रेन एकदम से रुक गई। पैसेंजर्स को कुछ समझ नहीं आया। गार्ड बाहर निकला, क्या हुआ, किसने चेन पुल की? तभी जंगल से बिस्मिल, अशफाकुल्ला और आज़ाद और बाकी रेवोल्यूशनरीज बाहर निकले। उनके हाथ में पिस्टल्स थे। कोई हिलेगा नहीं, सब अपनी जगह पर रहे। आज़ाद की आवाज गूंज उठी। पैसेंजर्स डर गए, कुछ चिल्लाने लगे, लेकिन रेवोल्यूशनरीज ने उन्हें शांत किया। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हम डाकू नहीं देशभक्त हैं। हमारा काम सिर्फ ब्रिटिश का पैसा लेना है। गार्ड ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन रेवोल्यूशनरीज आर्म्ड थे और डिटर्मिन्ड भी। कुछ वार्निंग शॉट्स चलाए गए। ट्रेजरी वाला कोच कहाँ है? बिस्मिल ने गार्ड से पूछा। डर के मारे गार्ड ने बता दिया। मनमथनाथ गुप्ता और मुकुंदी लाल ने ट्रेजरी कोच के दरवाजे तोड़ने शुरू किए। लॉक स्ट्रांग थे, लेकिन रेवोल्यूशनरीज के पास टूल्स थे। बैंग बैंग, लॉक्स टूट गए।